हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और जागरूकता अभियान की 60वीं वीडियो में हम लोग मेक लाइन डिले में होने वाले बेसिक मिस्टेक्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि जो सुपर मेक लाइन डिले जो अपन ने लास्ट कॉल पे ट्रेनिंग पे बात करी थी कि सुपर मेक लाइन डिले बेसिकली होता क्या है। तो ऐसे ऑर्डर जिसमें एक्चुअल मेक टाइम जो होता है वो आइडियल मेक टाइम प्लस 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, ऐसे ऑर्डर्स को सुपर मेकलाइन डिले में कंसीडर किया जाता है। तो ये आउटलेट लेवल पे कितना होना चाहिए, तो अपन बात करें कि एक आउटलेट पे ये नंबर 3% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। जब अपन ने पराठा वगैरह वाला पूरा प्रोसेस जो लाइव प्रोसेस है उसको हटा के पीओ भेजने लगे हैं तो पराठे पहले बन जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस के बाद अब तो आउटलेट लेवल पे ये नंबर 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो सुपर मेकलाइन डिले होता है। फिर अपन ये समझे कि अपन ये तो बात कर ले कि सुपर मेकलाइन डिले होता क्या है, कितना होना चाहिए। अब ये बात करें जहाँ पर ये कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, वहाँ पर अपन सुपर मेकलाइन डिले कंट्रोल कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर तो ये है कि भाई आउटलेट पे एनफ सारे ट्रेंड सेफ होने चाहिए। जो आइडियल काउंट दिया गया है आउटलेट का, कम से कम उतने ट्रेंड सेफ तो आउटलेट पे होने चाहिए, तभी आप बाकी कुछ किसी चीज़ पे ध्यान दे पाओगे। अगर आउटलेट पे ट्रेंड सेफ है ही नहीं तो फिर तो डिले होगा ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़, ऐसे सेफ जिनकी रेटिंग 3, 4, 5 स्टार है, जनरली इन सेफ की मेकलाइन स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये एक लेवल पे ट्रेन हो चुके हैं। अगर इन लोगों की मेकलाइन स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर ये काहे के सेफ। ठीक है, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना है कि भाई अगर आप ट्रेंड सेफ हो, आप माने जाते हो कि भाई आपकी रेटिंग 3, 4, 5 स्टार हो चुकी है, तो आपकी स्पीड मेकलाइन पे अच्छी होनी रहेगी, तभी आप सुपर मेकलाइन डिले बचा पाओगे। अदरवाइज आपके आउटलेट पे तो मेकलाइन डिले चलता रहेगा। फिर बात करें तीसरी चीज़ क्या है, तो रोस्टर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम जगहों पर ये देखा जाता है जिन स्टोर्स पर डिसिप्लिन नहीं होता है, लोग लेट, वेरी लेट, या फिर कुछ कुछ जगहों पे तो अनअप्रूव्ड अपसेंट मार देते हैं लोग। ऐसे स्टोर्स पे हमेशा मेक लाइन पे दिक्कत आती है क्योंकि मेक लाइन पे जो रिक्वायर्ड सिर्फ है वो तो अवेलेबल है ही नहीं। तो इन रीजंस की वजह से काफ़ी सारा मेक लाइन डिले होता है। कई केसेस तो ऐसे देखे गए हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला शिफ्ट होता है, जो 8:45 की शिफ्ट है या 9:45 की शिफ्ट है, ये शिफ्ट में सीरियसनेस का इशू होता है। ये लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं या फिर क्या इशू होता है, ये लोग आउटलेट पे टाइमली रिपोर्ट नहीं करते हैं। कई जगहों पर तो सीसीटीवी में ऐसा पाया गया है कि रिपोर्ट करते हैं बट सीईओ रूम में जाके सो जाते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, इसकी वजह से पूरी पीआरपी फट जाती है। जो भी प्री प्लान करना रहता है, पीओज वगैरह बनाने रहते हैं रश के पहले, सब प्लानिंग खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है। फिर अपन बात करें चौथी चीज़ क्या है, कि ये एक टीम वर्क है। अगर ये वाला मैं पॉइंट कवर करने से पहले ही बताता हूँ कि ये एक टीम वर्क का काम है। कि अगर किसी सपोज एक शेफ का हेल्थ इशू हो गया, कोई दिक्कत हो गई उसको और वो आ नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में भाई अपने को तुरंत प्लान करना है कि अगर किसी का ऑफ वीक ऑफ या फिर हाफ डे है उस दिन पे, तो जनरली उस शेफ को आप बुला सकते हो क्योंकि ये पूरा आउटलेट चलाना एक टीम का ही काम है। अगर आप लोगों के अंदर टीम स्पिरिट नहीं रहेगा, उस तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा कि एक दूसरे की मदद करना है अगर कोई परेशान है तो वो आउटलेट सही नहीं चल सकता है। अगर कहीं पे ऐसा है कि भाई वो उसका काम है, वो जाने, मेरे को उससे मतलब नहीं है, तो ऐसे केसेस में भाई जनरली वो आउटलेट सही नहीं चलते हैं। वही आउटलेट सही चलते हैं जहाँ पर एक शेफ दूसरे शेफ की मजबूरी समझता है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो हेल्प करता है। तो भाई ऐसे केसेस में वही करना है कि अगर किसी का ऑफ या हाफ डे लगा है तो जनरली वो आ सकता है आउटलेट पे काम करने के लिए और किसी और दिन ऑफ ले सकता है जब वो सिर्फ अवेलेबल हो जाए। पांचवा क्या है भाई पॉइंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैंने बताया कि भाई रश आवर शुरू होने से पहले जो भी प्री रश प्लानिंग होती है, पीआरपी करनी होती है कि मॉर्निंग के जो भी पीओज आए सब टाइम से बन जाएं। ये प्लानिंग हो जाए आउटलेट पे कि हाँ आज ये 4-5 सिर्फ काम करने वाले हैं आउटलेट पे, तो कौन सा सिर्फ बॉक्स मेक लाइन की जिम्मेदारी पूरी लेगा, कौन सा सिर्फ रस में मोजो की जिम्मेदारी लेगा, कौन राउटिंग पे खड़ा रहेगा, कौन पराठा संभालेगा। तो काम प्रॉपरली बढ़ जाए आउटलेट में, ये पहले रस के शुरू होने से पहले ही ये प्लानिंग हो जानी चाहिए।
और जिन स्टोर्स में ऐसा होता है वहाँ पर यही पाया जाता है कि भाई वहाँ पर तो 1% 2% का मेक लाइन डिले चलता है और सर्विस काफ़ी अच्छी रहती है। फिर अपन बात करें पराठा पीओ। अभी अपन जो पराठा के पीओस भेज रहे हैं यही सोच के भेज रहे हैं कि भाई आप लोग पराठा पहले बना लोगे तो रस के टाइम पे पराठे की वजह से ऑर्डर डिले नहीं होंगे, लेकिन कई स्टोर्स पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रस में ऑर्डर्स फट जा रहे हैं, मेक लाइन डिले काफ़ी सारा हो रहा है। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि भाई पराठा के जब भी पीओ आते हैं सेम टाइम पे बना के उसकी फोटोज़ वगैरह सबमिट कर देनी है। फिर नेक्स्ट बात करें, ये भी एक रीज़न है, बड़ा रीज़न है जिन स्टोर्स पे होता है जीआर एक्सेप्शन। जीआर एक्सेप्शन एक बार हो जाता है तो सेफ्स का चेक इन ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भाई जिम्मेदारी है जो भी सेफ आया है, सबसे पहले आउटलेट प्रेजेंट हुआ है, वो तुरंत इसको क्लियर करवाए। उससे नहीं हो रहा है अपने सीईओ से बात करे, अपने एसओएन से बात करके तुरंत क्लियर करवाए। और अगर क्लियर करने में टाइम लग रहा है जीआर एक्सेप्शन तो भाई उस केस में हेल्पलाइन का यूज़ कर सकता है वो, कि एक्सेप्शनली चेक इन कर ले ताकि वो पीआरपी वगैरह कर पाए। ऐसा ना हो कि जीआर एक्सेप्शन के चक्कर में 2 घंटे 1 घंटे लेट चेक इन हो रहा है। नेक्स्ट केस क्या है कि कई सारे स्टोर्स में मेकलैंड डिले होने का ये भी एक रीज़न है कि भाई ऑर्डर आता है, केडीएस पे आ गया है, लेकिन शेफ्स जो हैं वो ढीला हैं, सीरियसनेस का इशू है, कहीं पे कोई चाय पीने चला गया, कोई खाना खा रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई वो ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं। अपने को इतना तो बनाना ही पड़ेगा कि भाई कोई ऑर्डर अगर आता है केडीएस पे तो तुरंत वो असेंबल होके अवन या इम्पिंजर जिसमें भी है उसमें चला जाए, ताकि मेक लाइन डिले ना हो। फाइनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन दाव पे लगता है। अगर आप लोग छोटी छोटी लापरवाही करते हो तो ये एक कल्चर बिल्ड हो जाता है कि चलता है। ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं बिल्ड करना है। नेक्स्ट अपन बात करें बल्क ऑर्डर का केस। कई जगहों पर ये भी देखा जाता है कि अगर बल्क ऑर्डर आ गया तो पूरे आउटलेट में अफरा तफरी हो जाती है कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है, सारे सिर्फ मिल के बनाने लगते हैं, पीओज भी नहीं बनाते हैं, ऐसे चक्कर में पीओज छोड़ देते हैं, या फिर बाकी ऑर्डर्स उसके साथ जो केडीएस पे हैं उसको पेंडिंग छोड़ करके बल्क ऑर्डर सारे सिर्फ मिल के बनाने लगते हैं। जनरली ऐसे केसेस में मेक लाइन चोक हो जाती है। फाइनली जो ऑर्डर छोटे छोटे ऑर्डर्स उसके साथ पड़े हुए हैं उसमें भी डिले होता है। ऐसे केसेस में ये करना है कि एक शेफ को भाई लगा देना है कि भाई तुम पैरेलली बनाते रहो, ऑर्डर को प्रिपेयर करते रहो, बाकी शेफ अपने जो काम है पीओज बनाना, अगर कोई पीओ आ रखा है या फिर और कोई छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं तो उसको साथ में निकालते रहें, क्योंकि बल्क ऑर्डर में एक कस्टमर है, उसके चक्कर में आप 10 कस्टमर को और दुखी नहीं कर सकते हैं। तो बल्क ऑर्डर को बनाना है, हाँ बनाना है, टाइमली बनाना है, एक शेफ को उसमें लगा देना है, भाई तुम काम करते रहो। सीसी को अगर कॉल करना है कॉल करके कह दो कि भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारा काम कर लेना है। अदरवाइज बल्क ऑर्डर के केस में जनरली होता है कि आगे पीछे आगे के 1-2 घंटे तो वैसे ही डिले हो जाते हैं केवल एक ऑर्डर के केस में। ये नहीं करना है। फिर लास्टली 10वां पॉइंट क्या है कि भाई अगर किसी एक ऑर्डर में सपोज 5 पिज़्ज़ा है तो जनरली वैसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक पिज़्ज़ा असेंबल करके इम्पिंजर में डाल दिया, फिर दूसरा असेंबल कर रहे हैं, फिर उसको इम्पिंजर में डाल रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, 2 पिज़्ज़ा के बीच में गैप होता है, और इस गैप के चक्कर में ना जो पहला पिज़्ज़ा आपने बना के इम्पिंजर में डाला वो पहले बन के निकल गया और वो फिर ठंडा हो रहा है, बन के निकल गया, वो ठंडा हो रहा है, बाकी पिज़्ज़ाज़ बनने का वेट कर रहा है। नहीं करना है, सारे पिज़्ज़ाज़ को आप साथ में असेंबल करो। 5 पिज़्ज़ा है, पाँचों असेंबल हो जाएगा, एक के पीछे आप पाँचों पिज़्ज़ाज़ लगा दो। ऐसे केसेस में भाई आपका जो इंटरवल टाइम होता है 2 पिज़्ज़ा के फ़ोटोज़ के बीच का टाइम, वो नहीं रहेगा और आपके सारे पिज़्ज़ा गरम-गरम बन के निकलेंगे और जनरली आपका मेक लाइन डिले भी इससे बचेगा। तो आई होप ये जो मैंने 10 पॉइंट आप लोग को समझाए आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके अपने आउटलेट पे सुपर मेक लाइन डिले कंट्रोल कर पाओगे। थैंक यू।